जब आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आरजेडी जब वो बीजेपी में आए तो उनको पलटू कहा गया और फिर आज आए तो आप भी पलटू कह रहे हैं उनको, तो आप बताइए कि सरकार तो वो आरजेडी के साथ बनाए थे, जब वो आपके साथ गए तो आपको क्या अच्छा लगा था? हम वही चीज़ तो कह रहे हैं कि जब सरकार तोड़ के जब वहाँ से आए आरजेडी के पास से तो पलटू राम कौन रखा? सांप के तरह केचुल छोड़ता है, किसने नामकरण किया? दूसरा चीज़ हम वही विषय कहना चाहते हैं कि 2017 में जब गठबंधन तोड़ कर आ रहे थे तो हमारे भाजपा के लोगों के पास आए, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि हमसे गलती हो गई थी, वहाँ पे हमको घुटन महसूस हो रहा है, वहाँ पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको एक बार मौका दीजिए, हमको अपने साथ आने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया। आरएसएस भाजपा के साथ जा रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आरएसएस हिंदू का सपोर्ट करती है, हिंदू संघ है तो भाजपा के साथ हो, तो इसका क्या मतलब है? और पार्टियां जो है हिंदू विरोधी है। देखिए ऐसा नहीं है, भाजपा और आरएसएस दोनों भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, क्योंकि देश में अगर कोई पार्टी है हिंदुत्व के विषय में आवाज़ खड़ा करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन के हाथ में थी और नीतीश कुमार उस समय भी मुख्यमंत्री थे। भाई हम सवाल उनसे भी अभी भी पूछ रहे हैं, आप गृह मंत्री थे राज्य के, अभी भी हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है। जो सवाल हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, शराब से लोग मर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने का कारण है कि हम सवाल पूछते थे नीतीश कुमार जी से कि शराब से लोग मर रहा है, तो इस पर आपने क्या कार्रवाई किया, क्या एक्शन करने का काम किया? नीतीश कुमार को पेट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां होंगी। अभी तक तो एक भी नौकरियां नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रोजगार के विषय में संघर्ष करती रही है, हमें बता रहे हैं, हमेशा से प्रयास करती रही है। और विश्व में सबसे एनडीए के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, तब जाके वहाँ पे बहुमत मिला था। और उस जनादेश का अपमान किसने किया? उद्धव ठाकरे ने किया। शिवसेना से जाके जो बाला साहब कभी ने समझौता नहीं किया मान सम्मान से कांग्रेसियों से, वैसे कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गया कुर्सी के लिए, उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया। और शिंदे जी ने उसका अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, बाला साहब को अपमानित महसूस कर रहे, तब जाके उनके पार्टी के लोगों ने अपना गुट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पास आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारा पप्पू जी और आप तमाम मीडिया के लोगों को, सभी लोगों को मेरा नमस्कार है, अभिनंदन है, वंदन है। देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों को हमने बुलाया है, क्योंकि आज का जो विषय है वो बिहार के जनादेश का अपमान करने का विषय है। आज बिहार में जो स्थिति चल रही है आप सभी लोगों ने देखा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से बिहार के जनादेश का अपमान किया गया है, बिहार के वो गरीब वोटर का अपमान किया गया है जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार को चुनने का काम किया था। आज नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से जिनको जहां जिस पार्टी के गोद में चले गए हैं, ना जाने कौन कौन से आरोप नीतीश कुमार जी ने उन पार्टी के लोगों के ऊपर लगाया था। आज इसी महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं। कुछ सवाल जदयू के लोगों से और बिहार के मुख्यमंत्री से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। सबसे मेरा महत्वपूर्ण विषय है कि क्या जब मुख्यमंत्री जी ने जब भारतीय जनता पार्टी को जब छोड़ के चले गए, जदयू के मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जब चले गए, तो जिनके पास गए हैं, क्या जो आरोप लगाकर उनको छोड़ के आए थे वो आरोप समाप्त हो गया है? जो डिप्टी सीएम अभी बिहार के वर्तमान तेजस्वी यादव हैं, जो आरोप उन पर लगाया गया था वो आरोप क्या समाप्त हो गया? जो चार्जशीट उन पर हुआ है, जो उनका रेलवे में घोटाला का आरोप हो, जमीन का आरोप हो, जो भी मॉल घोटाला का आरोप हो, वैसे तमाम संगीन आरोप लगा था उन पर। सब आरोपों पर मुख्यमंत्री जी ने बिहार के विधानसभा में बोला था, क्योंकि यह कोई विषय नहीं था कि कहीं रोड पे कहीं भाषण दे दिए, कहीं चुनावी सभा में बोल दिया, ऐसा कुछ विषय नहीं था। यह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 13 करोड़ जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। आपका कोई वेट, कोई वजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं यह बिहार की जनता के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ। एक मुख्यमंत्री रेपुटेटेड होता है, उसके बाद का वैल्यू होता है। आप बिहार विधानसभा में किस प्रकार से न जाने कौन कौन से आरोप लगाया था, और तेजस्वी यादव और राजद के लोगों ने न जाने कौन कौन से भाषा का प्रयोग किया था। पलटू राम कौन बोला था, कौन नामकरण किया था उनका? ऐसे भाषा का हम लोग तो बोल भी नहीं सकते हैं, और फिर उन्हीं के गोद में आप चले गए। क्या वो टोटल आरोप उनका समाप्त हो गया है, या आपने अपराध से कंप्रोमाइज कर लिया है? यह सवाल हम पूछना चाहते हैं। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, कैसे बहुत ऐसे लोग
इस वीडियो को देखेंगे शायद जो आपको नहीं पहचानते होंगे। हम चाहेंगे सबसे पहले अपना परिचय दें। देखिए, मेरा नाम कुंदन है। हम संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में काम करते हैं और भारतीय किस संघ जनता में? पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धर्म जागरण के स्वयंसेवक के रूप में हम लोग काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हम लोग वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, चूँकि यह बिहार की जनता की सवाल है। कुंदन जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे जी, जी, हम बिल्कुल, अपने बिल्कुल। मीडिया के माध्यम से कि जब नीतीश कुमार जी 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले जी। आपको छोड़कर जाने के बाद पुनः आपके पार्टी में आपके साथ आए थे, उसके पहले भी उनके द्वारा बहुत तरह के भाजपा पार्टी के लिए आरोप प्रत्यारोप लगाया गया था। क्या उस समय आने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा पार्टी को क्या वो जो आरोप लगाया था वो आरोप खत्म हो गया था? और जो आप सवाल आप दाग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, बिल्कुल, वही सवाल पे मैं आज आपको विशेष रूप से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि विषय है कि हम वही चीज़ पूछ रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से। देखिए, जब 2013 में गठबंधन तोड़कर मुख्यमंत्री जी चले गए थे राजद के साथ, फिर 2014 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसमें क्या परिणाम रहा आप लोगों ने देखा है। फिर 2015 में वो राजद के साथ गठबंधन किए, सरकार में गए और 2017 में फिर गठबंधन तोड़ लिए और गठबंधन तोड़ के ना जाने कौन कौन से आरोप लगाए थे। आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी चल रहा है, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है वो सब आरोप, कौन कौन से आरोप लगाए थे। और दूसरा चीज़ है कि जो आरोप जो लगाए थे वो आरोप समाप्त अभी नहीं हुआ है। इसका मतलब है बिहार के मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए करप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ये साफ साफ संदेश। एक सेकेंड, दूसरा चीज़ हम वही विषय कहना चाहते हैं कि 2017 में जब गठबंधन तोड़कर आ रहे थे तो हमारे भाजपा के लोगों के पास आए, गिड़गिड़ाने लगे, कहने लगे कि हमसे गलती हो गई थी, वहाँ पे हमको घुटन महसूस हो रहा है, वहाँ पे हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको एक बार मौका दीजिए, हमको अपने साथ आने दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको बुलाया था। हम लोग ऐसे नहीं बुलाए थे, वो स्वयं आए थे, आकर भारतीय जनता पार्टी से मिले थे। हम लोगों ने उनको बुलाने के लिए नहीं गया था, बोले थे कि अब गलती हो गया, ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। हम लोग सोचा कि चलिए सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है तो उनको एक बार मौका दिया जाए, लेकिन यह मुख्यमंत्री करप्ट मुख्यमंत्री है, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आप इतिहास देखिएगा, पूरे भारत का भूला अपने घर चला गया है। मान लीजिए आरजेडी में भी उनको जनमत मिला था नीतीश कुमार को, आरजेडी छोड़ के आपके पास आए, फिर आरजेडी के पास चले गए, तो क्या गलत है? सुबह का भूला शाम को अपने घर लौट गया। देखिए, सुबह का भूला शाम में घर चले गए तो आरजेडी के साथ उनका कितना दिन से संबंध है? भारतीय जनता पार्टी ने उनको पैदा करने का काम किया है, आपको ये बात पता होना चाहिए। सर, आपको हम रुकना चाहेंगे 1 मिनट। हमको बताइए कि अभी भाजपा के नज़र में, भाजपा तो खुद अकेले बिहार में सरकार नहीं बना सकती है, ये भी आपको भी पता है, हम लोगों को भी पता है। आखिर किसके साथ गठबंधन करें तो बिहार के लिए अच्छा होगा? देखिए, आपको ये बात पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करने वाली पार्टी है। हमारा इतिहास रहा है कि हम संघर्ष कर आगे बढ़े हैं। आप हमारा इतिहास देख लीजिए, जब देश के पार्लियामेंट में 2 सदस्य थे तब भी हमने अपने मान सम्मान स्वाभिमान से कम्प्रोमाइज नहीं किया। कुछ भाजपा नेताओं के द्वारा बता रहे हैं, हम आरजेडी को भी आमंत्रण किया जा रहा है। हमने अपने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। राम मंदिर का विषय हो, धारा 370 का विषय हो, जब हम पार्लियामेंट में 2 व्यक्ति थे तब भी हमने कभी मान सम्मान से समझौता नहीं किया। मेरा सवाल दूसरा चीज है कि हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके बिहार में फिर से एक बार अपना सरकार स्थापित करेंगे। हम आपकी बातों को मानते हैं, हम आपको अभी रुकना चाहेंगे। हमारे कहने का मतलब वो नहीं था, हमारे सवाल वो नहीं था। हमारे सवाल ये था कि अभी भी आरजेडी को भाजपा निमंत्रण दे रही है। ये सब बेबुनियाद सवाल है, ये सब गलत तरीका से भाजपा के नेताओं के सब गलत विषय। कौन भाजपा के लोग बोला है? भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बोले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं। आरसीपी सिंह को बीजेपी तोड़ने का काम किया, जिसके चलते नीतीश कुमार यह कदम उठाए, इस पे आपका क्या कहना है? ये सब बेबुनियाद सवाल है। आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने कहीं तोड़ने से काम नहीं किया है। वो लोग एक झूठा एक्सक्यूज ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का यही काम है, पलटी मारते रहता है और झूठा एक्सक्यूज लेते रहता है। सर, एक बात हमें बताइए, जब आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आरजेडी जब वो बीजेपी में आए तो उनको पलटू कहा गया और फिर आज आए तो आप भी पलटू कह रहे हैं उनको, तो आप बताइए कि सरकार तो वो आरजेडी के साथ बनाए थे, जब वो आपके साथ गए तो आपको क्या अच्छा लगा था? हम वही चीज तो कह रहे हैं कि जब सरकार तोड़ के जब वहां से आए आरजेडी के पास से, तो पलटू राम कौन रखा? सांप के तरह केचुल छोड़ता है या किसने नामकरण किया? यह सवाल तो हम लोगों ने नहीं किया। आपको इतना गुस्सा क्यों है नीतीश कुमार पे? क्या बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का अगला कोई चेहरा नहीं है?
देखिए, हमको नीतीश कुमार के साथ कोई गुस्सा नहीं है। यह बिहार की जनता की आवाज़ है। बिहार के जनता के माइंडेड के साथ, जनादेश के साथ जो अपमान किया गया है, एक एक बिहारी इसके लिए गुस्सा है, एक एक बिहारी को आक्रोश है। तो हमने चुनकर भेजा जिसको, वह व्यक्ति जाकर पलटी मार रहा है, तो इसके लिए तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों में रोष होगा। दूसरा चीज़ हम बता रहे हैं आप लोगों को। दूसरा जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि नीतीश क्या बोल रहे थे, दूसरा आपका क्या सवाल था कि लालू जी के पास चले गए तो क्यों दिक्कत है? दिक्कत हमको नहीं है। दिक्कत है कि जब वो गए थे लालू यादव के पास, तो कौन कौन से आरोप लगाकर फिर वहां से आए थे? क्या आरोप समाप्त हो गया है? और सवाल हम पूछना चाहते हैं सर, जब आप बिहार की जनता की बात कर रहे हैं कि ये जनता का सवाल है और जनता ये बुरा मान रही है, तो जब इलेक्शन के पर जब सरकार बनी थी तो उस समय महागठबंधन की सरकार बनी थी, हैं? अब जब बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ गठबंधन करके सरकार बनी नीतीश कुमार जी की, जदयू की, तो उस समय तो वो तोड़ के बनी थी। तो ये तो पब्लिक का जनादेश नहीं था। पब्लिक ने जो जनादेश दिया वो सरकार बनाई महागठबंधन की। बिल्कुल उसी विषय पे हम बात करना चाहते हैं। वही चीज़ हम बता रहे हैं, आप लोग नहीं ध्यान दिए। विषय है कि जो 2015 में चुनाव हुआ था, 2015 में माइंडेड मिला था आरजेडी को और जेडीयू को। फिर उस जनादेश का भी अपमान किया था नीतीश कुमार जी ने, और उस जनादेश का अपमान करके उन पे आरोप का पहाड़ मर दिया था, मर के फिर यहाँ पे आए थे। वैसे अपमानित व्यक्ति को बीजेपी ने रखने का काम क्यों? हमारा देखिए, नीतीश कुमार जी से पुराना संबंध है, 1996 से लगभग उनसे संबंध है, और नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी ने पैदा करने का काम किया है। राजनीति में कोई उनका अस्तित्व नहीं था। सुन लीजिए, कृषि मंत्री हों, बिहार के रेल मंत्री हों, भारत के रेल मंत्री हों, सब पद पे उनको बैठाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। लेकिन यह व्यक्ति के पास कोई अस्तित्व नहीं है, कोई असूल नहीं है, न कोई नैतिकता नहीं है। इस देश का इतिहास रहा है, आप देश के इतिहास को उठा के देख लीजिए। कोई भी राजनेता हो, अपने मान सम्मान के लिए, नैतिकता के लिए बड़े बड़े पदों से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन यह व्यक्ति 13 करोड़ जनता के लिए नहीं, अपने कुर्सी के लिए बार बार सत्ता को बदल रहा है, बार बार पलटी मार रहा है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा रखिएगा आप? यह मेरा विषय है। बिहार की जनता के लिए आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी? क्या आपकी पार्टी पुनः नीतीश कुमार की पलट के तरफ आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कभी साथ सरकार बनाएगी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसे बहुरूपिया से, ऐसे कालनेबी से, ऐसे भस्मासुर से बिहार बीजेपी को बचना चाहिए। ऐसे बहुरूपिया अगर आता है तो इसको गर्दन में हाथ लाकर बाहर करना चाहिए, नो एंट्री का बोर्ड लगाना चाहिए। क्योंकि जो जनता के जनादेश से बार बार खिलवाड़ कर रहा है, ना इसका कोई नैतिकता है, ना कोई मान सम्मान है, ऐसे व्यक्ति का बिल्कुल निश्चित रूप से बैन लगना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी बिहार के 13 करोड़ जनता के लिए संघर्ष करेगी। हमारा इतिहास रहा है, हम संघर्ष करते हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं, और निश्चित रूप से संघर्ष करके बिहार में एक दिन अपना खुद का बहुमत का सरकार बनाएंगे, और बिहार में विकास की गंगा बहेगी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बीजेपी जैसे महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे थे, उनके ही विधायक को तोड़कर सरकार बना ली, यहाँ पे इस तरह का एजेंडा बीजेपी का तो नहीं ना है। वहाँ पे वो चाणक्य का काम है, यहाँ पे तो चाणक्य का काम बीजेपी करने का काम तो नहीं ना करेगी। हम बता रहे हैं। देखिए, पहला चीज़ है कि आप महाराष्ट्र की चर्चा किए हैं। महाराष्ट्र के विषय में आपको हम बता दें, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग पढ़े हुए हैं, जानते हैं वहाँ के विषय में। महाराष्ट्र का जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना का पार्टी था, अलायंस में चुनाव लड़ा था, एनडीए के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, तब जाके वहाँ पे बहुमत मिला था। और उस जनादेश का अपमान किसने किया? उद्धव ठाकरे ने किया। शिवसेना से जाकर जो बाला साहब कभी ने समझौता नहीं किया मान सम्मान से कांग्रेसियों से, वैसे कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गया कुर्सी के लिए। उन्हीं के पार्टी के लोगों ने उसका विरोध किया, और शिंदे जी ने उसका अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे, बाला साहब को अपमानित महसूस कर रहे, तब जाके उनके पार्टी के लोगों ने अपना गुट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पास आए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारा वहाँ कहाँ कोई रोल है भाई? तो हमेशा आपके पार्टी भाजपा पे आरोप लगाते रही है कि भाजपा जो है हर एक राज्य में विरोधियों को तोड़ने के काम कर रही है। अब विरोधी है तो आरोप लगाएगा ही, लेकिन हमारा ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है। कोई भी अलायंस है जिसको बता दीजिए हम लोगों ने छोड़ा है। नीतीश कुमार जी को पैदा करके इस जगह पे पहुंचाने का काम कौन किया? जवाब दे दीजिए, आरसीपी सिंह कितने जदयू के विधायक के संपर्क में है, इस पे थोड़ा स्पष्टीकरण। देखिए, आरसीपी सिंह क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं जानता हूँ, ना उनके विषय में कोई हम चर्चा करना चाहते हैं। आरसीपी सिंह उन्हीं के लोग थे, अभी उन लोगों ने निकाला है, उनको हटाया है, उनके विषय में हम क्या बात करें? ऐसे विषय से हमारा कोई संपर्क नहीं। सर, एक मिनट, एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल होगा शायद। अभी तक बीजेपी मतलब 10 दिन अभी गठबंधन का सरकार बना है, 10 दिन लमसम हुआ है, तो बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा ये सवाल किया जा रहा है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन 2014 में मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां होंगी।
अभी तक तो एक भी नौकरियां नहीं देखिए, हुई। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रोजगार के विषय में संघर्ष करती रही कहाँ है, है? हमें वो बता बता रहे हैं, दीजिए, हमेशा चर्चा से कर प्रयास लीजिए। करती रही है। और देखिए, विश्व में सबसे बड़ा महामारी कोई आया था तो कोरोना का आया था। भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष कर रही है, नरेंद्र मोदी जी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह जो महामारी है पूरे विश्व के आर्थिक रूप से कमर तोड़ने का काम किया है। लेकिन फिर भी इस महामारी से उभरने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारत सरकार ने किया है। कोरोना का वैक्सीन का बात हो, इतना ज़्यादा 100 करोड़ से ज़्यादा भी टीका लगवाने का काम इतना जल्दी भारत नहीं पूरे विश्व का इतिहास बना है। कोरोना वैक्सीन का बात हो, लोग यही लोग कहता था ना कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर बनवा रहे हैं, सब लोग कोरोना का वैक्सीन बनवा रहा है। लेकिन वही राम का कृपा देखिए, वैक्सीन भी बना और मंदिर भी बन रहा है। निश्चित रूप से रोजगार के विषय में भी हमारा प्रयास है और आने वाले दिन में रोजगार मिलेगा। रोजगार पे चर्चा कीजिए ना, रोजगार कहाँ है? निश्चित रूप से रोजगार पे मिलेगा और रोजगार के विषय में काम होगा। 2014 से लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने हर बार कहा है आप कि हाँ, आप रोजगार इतिहास मिलेगा। उठा के देख लीजिए, आप जो भी डेटा है निकाल के देख लीजिए, हर साल लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार पे आगे भी हमारा सर संघर्ष वही तो जारी चाहते है। हैं कि एक तो बताइए ना, हमारी जनता जानना चाहती है कि आगे मोदी जी का रोजगार कहाँ है। रोजगार मिल रहा है भाई, अब देखिए सब डिपार्टमेंट में वैकेंसी चल रहा है। अभी अग्निवीर के माध्यम से भी देख लीजिए, अग्निवीर अधिक से के- अधिक नौजवानों को जोड़ने का काम किया जा रहा अधिक है। से अधिक नौजवान जेल भी गए हैं। अधिक से अधिक नौजवान जेल गए हैं। देखिए, यह भारत की जो धरती है, यह भारत का जो संपत्ति है, इस भारत के अगर संपत्ति के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, कोई जलाने का काम करेगा, तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था के तहत उस पर कार्रवाई अच्छा, किया सर, एक जाएगा। बात ये बताएंगे कि आप जैसे कह रहे हैं नीतीश जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं कि हमारी पार्टी नो एंट्री लगाएगी, तो क्या सच में नो एंट्री बोर्ड लगा देगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से नो एंट्री लगाना चाहिए। लगाना चाहिए कि लगा देगी? एकदम निश्चित। यह भारतीय जनता पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता का यह मांग है, या जमीनी स्तर के कार्यकर्ता का सोच है कि नीतीश जैसे बहरूपिया को अब निश्चित रूप से बैन लगाना अच्छा चाहिए। सर, ये आपकी सोच अभी है या देखिए पार्टी की सर, सोच एक है? सेकंड, अभी देखिए, अभी नीतीश कुमार जी और जेडीयू की सरकार बनी है, करप्शन चरम पे चला गया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, कितने नीतीश दिनों कुमार के हुए सर नेतृत्व में सरकार सरकार। बने हुए? अभी देखिए, अब बता रहे हैं आपको, देखिए एक पत्रकार, दैनिक भास्कर के पत्रकार के हत्या कर दिया गया। अभी आपके एक मशरक में एक लड़का का हत्या कर दिया गया। अभी एक बिजनेसमैन का हत्या। सर अभी सर रामपुर अटोली में जो सर हत्या हुई थी, तो वो सर उस समय बीजेपी की सरकार थी और माननीय विधायक यहाँ के जो जनक सिंह जी है वो वर्तमान में थे। हमने वहां पर कई दिनों जाने का काम किया, लेकिन माननीय विधायक जी जो बीजेपी के यहाँ के विधायक है तरैया विधानसभा के, उन्होंने एक बार देखने का भी काम नहीं किया। उसी तरह की एक घटना सजोरा में हुई कि एक दलित व्यक्ति को चाकू से माथे में खोद करके उसको मारने की साजिश रची गई, उसमें भी माननीय विधायक जी जाने का काम नहीं देखिए- किया। आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी के मिलने से करप्शन बढ़ गया? अभी तो सरकार देखिए, बने हुए भी कैसे विधायक कहानी है ना कि विधायक- जून में अभी तो 8 दिन हुआ देखिए, और विधायक, आप उस पे आरोप सुन लीजिए लगाते जा रहे हैं। विधायक जी क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, इस विषय पर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि विधायक जी अपना देखते होंगे कहाँ क्या करते हैं, माननीय इस विषय पर विधायक चर्चा- जी बीजेपी के हम ही चर्चा विधायक नहीं हैं। करते हैं। कैसे दूसरा करेंगे? चीज बीजेपी में सही है। दूसरा चीज, निश्चित रूप बीजेपी गलत कहाँ बोल रहे हैं भाई हम। दूसरा चीज है कि कानून व्यवस्था पुलिस प्रशासन के हाथ में थी और नीतीश कुमार उस समय भी मुख्यमंत्री थे भाई। हम सवाल उनसे भी अभी भी पूछ रहे हैं। आप गृह मंत्री थे राज्य के, अभी भी हैं, आपके ऊपर जिम्मेवारी बनती है, आपकी जवाबदेही बनती है। यह सवाल हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। शराब से लोग मर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने का कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जाने का कारण है कि हम सवाल पूछते थे नीतीश कुमार जी से कि शराब से लोग मर रहा है, तो इस पर आपने क्या कार्रवाई किया, क्या एक्शन करने का काम किया? इसी के चलते नीतीश कुमार को पेट में दर्द होता है। हमने सवाल पूछने का काम किया। आप देखिए, अभी हम आपको बता रहे हैं कि अभी एक विषय था जिसपे अभी विषय है कि झंडा काट कर, उसमें झंडा जो राष्ट्रीय हम लोग का ध्वज है, झंडा उसमें काट कर चांद लगाया गया। क्या इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? तो ये मुजफ्फरपुर की घटना है, ये आम पब्लिक घटना है, क्या किसी जदयू के पार्टी के व्यक्ति का काम है? भाई तो आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इस पे कार्रवाई कौन करेगा, एक्शन कौन करेगा इस पे? तो यह कितना बड़ा घटना है, इसको समझ रहे हैं आप? देश के राष्ट्रीय झंडा को काट के उसमें चांद लगा देना, सर, इस तरह का घटना बहुत निंदनीय है और इस पे कार्रवाई होना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज की आपने बात कही, तो राष्ट्रीय ध्वज को मतलब आज के डेट में इतना मतलब गिरा दिया गया कि 20 रुपए के मतलब 20 रुपए में झंडा बिक रहा है। ये आपको कैसा लग रहा है? देखिए, इससे हम सहमत नहीं है। ध्वज कभी गिरता नहीं है। ध्वज के लिए हमारे मन में सम्मान है और निश्चित रूप से सम्मान रहेगा। ध्वज का दाम नहीं होता है, सम्मान होता है, सम्मान होता है। ध्वज का एक, मान लीजिए कोई कहीं से खरीद के लाता है तो बेचता है, और दूसरा चीज कि कम दाम में मिले, इससे गरीब परिवार के लोगों के पास भी झंडा पहुंचे, यह प्रयासरत है। इसमें कहाँ कोई बुराई की बात मतलब है? कहीं भी फहराया जा सकता है। कहीं निश्चित रूप से कहीं, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं है, इसके झंडा पर भी रोक लगाया जाएगा, कहीं भी हर जगह फहराया जाएगा और निश्चित रूप से फहरेगा। देखिए, बीजेपी जो है, देश के प्रधानमंत्री कभी
ताली बजवाते हैं, कभी थाली बजवाते हैं। अब वो ठेका लेके बैठे हैं कि लोग राष्ट्रीय ध्वज, भारत के एक एक व्यक्ति के मन में हमारा ध्वज और हमारा देश बसा हुआ है। तो किसी के कहने से बताइए तिरंगा लगाने देने से क्या होगा? उससे आप ये मान जाइएगा कि ये बहुत बड़ा देशभक्त है। देखिए, तिरंगा लगाने से देशभक्त है नहीं है यह तय नहीं हो सकता है, सही है, लेकिन तिरंगा एक भारत का सम्मान है और भारत अमृत महोत्सव मना रहा था। अभी 75वां अमृत महोत्सव, यह गर्व की विषय है। यह हर एक हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है। हर एक हिंदुस्तानी अपने आप में गर्व महसूस कर रहा है। कुंदन, तो एक तिरंगा पे सवाल करना एक सवाल उचित नहीं है। इसी में एक सवाल है, इसको जोड़ लेने दीजिए सर। एक बचपन में हमने कहावत देखा था, जब बचपन में हम लोग खेलते थे तो इस तरह की बात होती थी कि एक भोजपुरी में कहते थे कि तू ऐसे उठ के चल जीवे नू ते दोगला के बेटा, उठ के चल जीवे तो दोगला, ऐसे मतलब कहा गया कि तुम अगर ध्वज नहीं फहराते हो और सम्मान नहीं करते हो तो देशद्रोही का काम किया तुमने। अगर ध्वज फहराने के लिए किसी को कहना पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य का विषय नहीं हो सकता है। ये अपने आप करना चाहिए। सब में राष्ट्रीयता बसी हुई है, राष्ट्रीय और हमारा झंडा फहराना सम्मान चाहिए, है, इसमें कहने की क्या बात है भाई? सम्मान की बात है, और उसे अगर आपको कहना पड़ रहा है तो यह दुर्भाग्य का मानते विषय है, यह कहने का विषय नहीं है। अपने आप से लोगों को फहराना चाहिए। अगर जो नहीं फहराता है तो निश्चित रूप से देशद्रोही है। एक सर किसी के कहने से ये नहीं तो क्यों नहीं फहराइएगा भाई? आप इस देश में हैं तो झंडा को नहीं फहराइएगा, झंडा नहीं फहराइएगा, राष्ट्रगान नहीं गाइएगा, राष्ट्रगीत नहीं गाइएगा, तो अब देशभक्त कहाँ से हैं? ये दिखाने वाली बात नहीं ना है। अब तो आपको लग सकता है, आपको तो लग सकता है। एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे। अभी दूसरा, आपकी पार्टी बिहार में विपक्ष में अभी आ गई है, मजबूत विपक्ष में के रूप में है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपकी पार्टी विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभाएगी कि ढुलमुल रवैया? निश्चित रूप से विपक्ष के भूमिका में हमारी पार्टी है और विपक्ष की भूमिका को निभाते रहेगी। और हम विधानसभा में सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम करेंगे और निश्चित रूप से मजबूती के साथ सवाल पूछेंगे। अभी देखिए, मतलब जुड़ा सवाल पूछेंगे। ये बताइए कि आपके बिहार में शराबबंदी है और यहाँ जहरीली शराब पीने से लोग मर रहे हैं, जो आपके सरकार के पीरियड में भी इससे मौत हुआ है। हमने पहले भी आपको बताया, देखिए बता रहे हैं, हम पहले भी इस पे बताए हैं कि बिहार में शराबबंदी निश्चित रूप से विफल रहा है। और जो शराबबंदी का कानून बना था, आपको पता होना चाहिए, आरजेडी और जेडीयू के अलायंस था उस समय में दोनों आदमी मिलकर शराबबंदी कानून बनाए थे। हमने पहले भी इस पे सवाल पूछा है कि भाई शराबबंदी से लोग मर रहा है, इस पे उचित कदम उठाइए। शराब बंद नहीं, निश्चित रूप से सपोर्ट हम आज भी करते हैं। अभी भी हम शराबबंदी के समर्थक हैं, लेकिन पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। इस पे हम सवाल निश्चित रूप से सरकार से पूछते रहेंगे। अभी देख लीजिए स्थिति, आप जैसे ही बिहार में सरकार बनी है आतताइयों की, जैसे ही बिहार में राजद के गुंडों का जैसे सरकार बना है, अब स्थिति देख लीजिए क्या हुआ है। अब स्थिति, अब गिरिराज सिंह हमारे पार्टी के नेता हैं, उन पर किस तरह का टिप्पणी तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया है, कितना निंदनीय है। बोला टिकी और टीका पे सवाल किया जा रहा है। या इससे ज़्यादा दुर्भाग्य का विषय नहीं हो सकता है। हिंदू समाज के ऊपर, हिंदू संस्कृति के ऊपर इस तरह का जो आघात किया गया है, तो हिंदू समाज निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं करेगा। है आप में क्षमता तो किसी मौलाना के टीका, मौलाना के दाढ़ी और टोपी पे सवाल करके देखिए, है क्षमता आपके पास? ऐसी क्षमता नहीं है तो बिहार में हिंदुओं को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। हिंदू समाज को इसके लिए निश्चित रूप से इसका जवाब लेगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी और संघर्ष करके अपना फुल बहुमत का सरकार बना के बिहार में निश्चित रूप से। देखिए, एक प्रश्न और है। यहाँ से लगभग नजदीक ही मशरक की एक सिटी में हम गए थे, वहां पे सारे रिपोर्टर पहुंचे, पुलिस भी पहुंची समय से, लेकिन आप बोल रहे हैं विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाएंगे। और यहाँ पे देखिए, बीजेपी जो है सत्ता से अलग हो गई, जदयू और आरजेडी का सरकार है, फिर भी उस जगह पे बीजेपी के कोई नेता नहीं पहुंचे। देखिए, आपको पता इसका क्या कारण है? एक भी नेता उस ऋषभ 8 साल के मासूम का हत्या हुआ है सर, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। कारण क्या है? सुनिए, आपके सवाल पूछने से पहले इस विषय पर हमने चर्चा किया है, इस पे हम चर्चा किए हैं और जो हत्या हुआ है वो काफी निंदनीय है। राजद के सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, यह अपराध जो है चरम पे पहुंचते जा रहा है। इस पे प्रशासन के लोगों को एक्शन लेने की जरूरत है, कार्रवाई करने की। इसके पहले भी ऐसा सर, आप आरएसएस से करता है तो आरएसएस भाजपा के साथ जा रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आरएसएस हिंदू का सपोर्ट करती है, हिंदू संघ है तो भाजपा के साथ हो, तो इसका क्या मतलब है? और पार्टियां जो हिंदू विरोधी है। देखिए, ऐसा नहीं है। भाजपा और आरएसएस दोनों भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, क्योंकि देश में अगर कोई पार्टी है हिंदुत्व के विषय में आवाज खड़ा करता है तो भारतीय जनता पार्टी है। एक पार्टी देश में बता दीजिए जो हिंदुत्व के विषय में बोलता हो। अभी देखिए, राजद के लोग टिकी और टीका पे सवाल कर रहे हैं, यह दुर्भाग्य का बात है। शिवसेना था तो जाके कांग्रेस के गोद में बैठ गई,
जो मुस्लिमों के संरक्षण देता है और हिंदू समाज को हमेशा से अपमानित करने का काम किया। कौन पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के छोड़ के जो हिंदुत्व पे चर्चा करता है? कहाँ जाएगा सर हम हिंदुत्व को अभी छोड़ते हैं, अभी टॉपिक जो है उस पर बात करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल पूछिए। कि आने वाले समय में आपकी पार्टी जो बिहार के जनादेश को क्या बताना चाहेगी और बिहार के जनता को क्या बताना चाहेगी और उसका अपना राजनीति में क्या बदलाव करेगी, और बदलाव करेगी तो क्या बदलाव करेगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आपकी क्या संवेदनाएं हैं? देखिए, मुख्यमंत्री का कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई चरित्र नहीं है। भारत के इतिहास में देखिएगा तो इससे गिरा व्यक्ति कोई है ही नहीं, क्योंकि जिसका नैतिकता मर गया। एक साधारण आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, आपका भी एक नैतिकता होगा। आदमी को जीने के लिए एक नैतिकता की जरूरी होती है। तो जिस व्यक्ति का नैतिकता खत्म हो गया, वैसे व्यक्ति पे सवाल क्या करना है? और नैतिकता इसका खत्म है, या समझिए कि यह व्यक्ति अब सड़ गया है, जिसको साफ हम लोग भोजपुरी के सब लोग कहते हैं। और दूसरा जो विषय है, भारतीय जनता पार्टी संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से बिहार में खुद के दम पे सरकार बनाएंगे और बिहार की जनता के लिए काम करेंगे। और पार्टी का जनादेश आगे क्या होगा? निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे, जनादेश मिलेगा हमको। मतलब किस तरह के संघर्ष करेगी, किन नीतियों पर? जमीनी स्तर पे काम करेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, घर घर में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।